अस्सलामुअलैकुम। आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। आज हम करेंगे डिटेल्ड करंट अफेयर्स ऑफ जे फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2023। मार्च 2023 के डिटेल्ड करंट अफेयर्स आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बट बिफोर वी बिगिन, कुछ ज़रूरी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली ज़रूरी चीज़ यह है कि अगर आप में से किसी साथी ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, वो अभी प्ले स्टोर से हमारी ऐप को डाउनलोड करे। दूसरी इंफॉर्मेशन यह है कि अगर आप में से कोई साथी एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता है फॉर फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट, ही और शी कैन डेफिनेटली चेक आउट आवर 3 फुल फ्लेजेड मॉक टेस्ट्स फॉर फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट। इसमें आपको मिलेंगे फ्रेश, ओरिजिनल एंड हाई लेवल के क्वेश्चंस। और अगर आप में से किसी साथी ने पटवारी, वीएलडब्ल्यू एंड फॉरेस्टर का फॉर्म फिल किया है एंड वो चाहता है कि एक ही बार वो पेमेंट करे एंड उसको तीनों एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट्स मिल जाएं, ही और शी कैन चेक आउट आवर जेकेएसएसबी ऑल इन वन टेस्ट सीरीज। इसमें आपको मिलेंगे 10 मॉक टेस्ट्स ईच फॉर वीएलडब्ल्यू, पटवारी एंड फॉरेस्टर। इसमें आपको एक एक्स्ट्रा पर्क भी मिलेगी। यू विल गेट एक्सेस टू एक्सपेक्टेड जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस फॉर ऑल अपकमिंग जेकेएसबी एग्जाम्स। ये एक एक्सपेक्टेड जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस की सीरीज है। ये मैं खुद वहां पे पढ़ा रहा हूं एंड ऑलरेडी मैंने इसके 6 क्लासेस वहां पे अपलोड कर दिए हैं। Even if you are not interested in any of these two test series, still you have to download the app because ऐप पे भी हम बीच बीच में काफ़ी सारा फ्री कंटेंट अपलोड करते रहते हैं। एंड जिस भी साथी को आज की क्लास की पीडीएफ चाहिए, उसको टेलीग्राम पे इस चैनल को सर्च करना है, यहीं पे मैं इस पीडीएफ को शेयर करूंगा। स्टार्ट करते हैं हम हमारी क्लास को। पहला क्वेश्चन है, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया जिस इनिशिएटिव का नाम है हर गांव हरियाली। इस इनिशिएटिव के अंडर 90 लाख सैपलिंग्स को प्लांट किया गया इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-2023। आपको बताना है कि इस इनिशिएटिव को किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू एंड कश्मीर इज द करेक्ट आंसर। जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हर गांव हरियाली इनिशिएटिव एंड इस इनिशिएटिव के अंडर पिछले फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 2022-2023 फाइनेंशियल ईयर में जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने 90 लाख सैपलिंग्स को प्लांट किया। ऑलराइट, ये न्यूज है। दूसरा क्वेश्चन है कि किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने अप्रूव किया एक ₹30.40 करोड़ का प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट का नाम है सेंसर बेस्ड स्मार्ट एग्रीकल्चर। सेंसर बेस्ड स्मार्ट एग्रीकल्चर जो है, इसमें एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा सो दैट एक तो एफिशिएंसी इंक्रीज हो, दूसरा प्रॉफिट भी इंक्रीज हो। आपको बताना है ये जो सेंसर बेस्ड स्मार्ट एग्रीकल्चर है, इस प्रोजेक्ट को किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने हाल ही में अप्रूव किया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू एंड कश्मीर इज द करेक्ट आंसर। जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने हाल ही में सेंसर बेस्ड स्मार्ट एग्रीकल्चर एक प्रोजेक्ट अप्रूव किया, जिस प्रोजेक्ट का आउटले है ₹30.40 करोड़। ऑलराइट, ये तो आपको याद रखना ही रखना है कि सेंसर बेस्ड स्मार्ट एग्रीकल्चर जो प्रोग्राम है, इसका आउटले कितना है 30.40 करोड़। कुछ एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स मैं आपको अभी बताऊंगा, आपको सारे नोट डाउन करने हैं एंड उनका आउटले कितना है वो भी आपको याद रखना है। पहला तो हो गया यही सेंसर बेस्ड स्मार्ट एग्रीकल्चर, इस प्रोग्राम का आउटले कितना है ₹30.40 करोड़। दूसरा है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को पुश करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका कॉस्ट है ₹473 करोड़। ₹473 करोड़। ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है, यूटी लेवल फूड प्रोसेसिंग प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्लस्टर्स फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स ऑफ जे&के। यूटी लेवल फूड प्रोसेसिंग प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्लस्टर्स फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स ऑफ जे&के। इस प्रोग्राम का आउटले कितना है 879 करोड़। 879 करोड़। नीश क्रॉप्स को प्रमोट करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका आउटले कितना है 146 करोड़। यानी कि टू प्रमोट नीश क्रॉप्स जम्मू एंड कश्मीर ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका आउटले कितना है ₹146 करोड़। ऑलराइट, न्यूट्री सीरियल्स एंड मिलेट प्रोडक्शन को एनहेंस करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है
15 करोड़। ऑल राइट, एक बार फिर से, सेंसर बेस्ड स्मार्ट एग्रीकल्चर जो प्रोग्राम है इसका आउटले है 30.40 करोड़। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को पुश करने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसका आउटले है ₹473 करोड़। यूटी लेवल फूड प्रोसेसिंग प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्लस्टर्स फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स ऑफ J&K, इस प्रोग्राम का आउटले कितना है? 879 करोड़। नीश क्रॉप्स को प्रमोट करने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया एंड उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है? 146 करोड़। एंड न्यूट्री सीरियल्स एंड मिलेट प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसकी कॉस्ट कितनी है? ₹15 करोड़। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। गुलाम नबी आजाद ने हाल ही में अपनी ऑटोबायोग्राफी जारी की जिसका नाम है आजाद। 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं अबाउट गुलाम नबी आजाद एंड आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन चारों में से आइडेंटिफाई करना है। पहला स्टेटमेंट है, ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज चीफ मिनिस्टर ऑफ J&K फ्रॉम 2005 टू 2008 8 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स वर फॉर्म्ड। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, ही हैज आल्सो सर्व्ड एज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फ्रॉम 2009 टू 2014। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ही लॉन्च्ड हिज न्यू पॉलिटिकल पार्टी नेम्ड डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। ये स्टेटमेंट भी सही है। दैट मीन्स ऑप्शन डी गलत है एंड यही हमारा आंसर है। गुलाम नबी आजाद जो हैं इन्होंने हाल ही में अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की जिसका नाम है आजाद एंड कुछ टाइम पहले इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी लॉन्च की थी। पॉलिटिकल पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। यह पार्टी इन्होंने लॉन्च की थी ऑन 26 सितंबर 2022। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी को लॉन्च किया गया था ऑन 26 सितंबर 2022। हाल ही में इस पार्टी का नाम बदल के क्या रख दिया गया? डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी। पहले इसका नाम था डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी जब यह बनी थी, लेकिन हाल ही में इसका नाम बदल के रख दिया गया डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी। ऑल राइट, एंड फाउंडर ऑफ दिस पार्टी इज गुलाम नबी आजाद, जिन्होंने हाल ही में अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की जिस ऑटोबायोग्राफी का नाम है आजाद। ऑल राइट, गुलाम नबी आजाद को 2022 में मिला था पद्म भूषण, न कि पद्म विभूषण। ऑल राइट, इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है भारत रत्न, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है पद्म विभूषण, थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है पद्म भूषण एंड फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है पद्मश्री। यानी कि सबसे पहले भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण एंड लास्ट में पद्मश्री। 2023 में पद्मा अवार्ड्स डिक्लेयर किए गए थे हाल ही में, जनवरी में, एंड पद्म विभूषण दिया गया 6 लोगों को, पद्म भूषण दिया गया 9 लोगों को एंड पद्मश्री दिया गया 91 पर्सन्स को। यानी कि टोटल पद्मा अवार्ड्स दिए गए 106 पर्सन्स को। इन 106 में से 2 जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते थे जिनको मिला पद्मश्री। उनमें से एक है मोहन सिंह, एक है गुलाम मोहम्मद जाज। गुलाम मोहम्मद जाज, इनको भी मिला पद्मश्री एंड इनको भी मिला पद्मश्री। मोहन सिंह को जिस फील्ड में पद्मश्री मिला वो फील्ड है लिटरेचर एंड एजुकेशन, एंड गुलाम मोहम्मद जाज को आर्ट के फील्ड में मिला पद्मश्री फॉर द ईयर 2023। ऑल राइट, यहां पे अब पॉलिटिकल पार्टी की बात हो रही है। एक और पॉलिटिकल पार्टी आपको याद रखनी है, वो है अपनी पार्टी। ये जो अपनी पार्टी है इसके फाउंडर हैं अल्ताफ बुखारी, एंड इस अपनी पार्टी ने हाल ही में अपनी 3rd एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। इस पार्टी को बनाया गया था ऑन 8 मार्च 2020। अपनी पार्टी के फाउंडर हैं अल्ताफ बुखारी। अपनी पार्टी बनी थी ऑन 8 मार्च 2020। अपनी पार्टी ने हाल ही में अपनी 3rd एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। ऑल राइट, ये न्यूज है। यह भी आपको याद रखना है कि जो पहले थी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी, अब इसका नाम हो गया है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी। जो इनका पार्टी फ्लैग है उसमें 3 कलर्स हैं, एक है मस्टर्ड, एक है व्हाइट, एक है ब्लू। मस्टर्ड, व्हाइट एंड ब्लू आर दी 3 कलर्स इन पार्टी फ्लैग ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी। India's first glass igloo restaurant has been opened in which of the following tourist destinations of J&K? इंडिया का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट इसको ओपन किया गया कहां पे? इसको ओपन किया गया गुलमर्ग में।
ऑलराइट, ये भी आपको याद रखना है। जो गुलमर्ग है इसको बोला जाता है मीडो ऑफ फ्लावर्स, मीडो ऑफ फ्लावर्स। ऑलराइट, ये भी आपको याद रखना है। ये भी आपको याद रखना है, एक 1.5 साल पहले की न्यूज़ है कि गुलमर्ग की एक फायरिंग रेंज है जिसका नाम विद्या बालन के नाम पे रखा था, विद्या बालन फायरिंग रेंज। यहाँ पे इंडियन आर्मी ने एक 100 फीट टॉल एक ट्राई कलर भी इंस्टॉल किया था। एंड गुलमर्ग एंड सोनामर्ग इन दोनों जगहों पे डिक्लेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया था, 70 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को डिक्लेयर किया गया था एज स्ट्रेटेजिक एरिया जहां पे इंडियन आर्मी कैन अंडरटेक कंस्ट्रक्शन। ऑलराइट, गुलमर्ग के पास में एक लेक भी है जिस लेक का नाम है अलपत्थर लेक, जिस लेक का नाम है अलपत्थर लेक। जम्मू एंड कश्मीर बैंक जो है इसने हाल ही में कॉर्पोरेट एजेंसी अग्रीमेंट साइन किया, किसके साथ? एक तो LIC के साथ, दूसरा बजाज आलियांस लाइफ इंश्योरेंस के साथ। अब इस कॉर्पोरेट एजेंसी अग्रीमेंट से होगा क्या? होगा यह कि जो जम्मू एंड कश्मीर के जम्मू एंड कश्मीर बैंक जो है इसके जो कस्टमर्स हैं, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के जो अपने इनके कस्टमर हैं वो इनको सेल करेगा लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ऑफ LIC एंड बजाज आलियांस लाइफ इंश्योरेंस। बैंक के पास ऑलरेडी कस्टमर होते हैं और जो ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं ये बैंक के साथ टाई अप करती हैं सो दैट जो बैंक के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको ये सीधा सीधा अपने प्रोडक्ट्स बेच सकें। इसीलिए जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने कॉर्पोरेट एजेंसी अग्रीमेंट साइन किया, किसके साथ? LIC के साथ एंड बजाज आलियांस लाइफ इंश्योरेंस के साथ। 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं अबाउट J&K बैंक। आपको बताना है इन चारों स्टेटमेंट्स में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। पहला स्टेटमेंट है जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया एक चैटबॉट जिसका नाम इन्होंने जिया रखा है, यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा, जम्मू एंड कश्मीर बैंक वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1938 विद एन इनिशियल पेड अप कैपिटल ऑफ ₹5 लाख, यह स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा, हेडक्वार्टर्स ऑफ J&K बैंक आर एट जम्मू, यह स्टेटमेंट गलत है एंड यही हमारा आंसर है, दैट मीन्स ऑप्शन डी भी सही है। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना था एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट थर्ड है। जो जम्मू एंड कश्मीर बैंक है यह बना था ऑन 1 अक्टूबर 1938 ड्यूरिंग द रीन ऑफ महाराजा हरी सिंह एंड इस बैंक की इनिशियल पेड अप कैपिटल थी ₹5 लाख। ऑलराइट, जम्मू एंड कश्मीर बैंक की टैगलाइन है सर्विंग टू एम्पावर, सर्विंग टू एम्पावर एंड जो हेडक्वार्टर्स हैं J&K बैंक के दे आर लोकेटेड एट श्रीनगर, हेडक्वार्टर्स ऑफ J&K बैंक आर लोकेटेड एट श्रीनगर। अभी के टाइम पे MD एंड CEO ऑफ J&K बैंक कौन है? बलदेव प्रकाश, बलदेव प्रकाश। जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने रिसेंटली एक चैटबॉट लॉन्च किया जिसका इन्होंने नाम रखा जिया। जिया की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है J&K बैंक इंटेलिजेंट असिस्टेंट। J&K बैंक यानी कि J फॉर J&K बैंक, I फॉर इंटेलिजेंट, A फॉर असिस्टेंट। J&K बैंक इंटेलिजेंट असिस्टेंट एक चैटबॉट जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने लॉन्च किया। ऑलराइट, ये जो जम्मू एंड कश्मीर बैंक है इट इज अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एंड इट इज लिस्टेड ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एज वेल एज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक ऐसे बैंक को कहते हैं जो RBI एक्ट है, RBI एक्ट 1934, इसके सेकंड शेड्यूल में जिस भी बैंक का नाम होगा उसको बोला जाता है ये एक शेड्यूल्ड बैंक है। ऑलराइट, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक जो है इसका नाम कहां पे है? सेकंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट 1934, दैट्स व्हाई इट्स ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एंड ये एक लिस्टेड बैंक भी है। लिस्टेड बैंक मतलब इसके जो शेयर्स हैं दे आर अवेलेबल फॉर ट्रेड, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस पे J&K बैंक के स्टॉक्स अवेलेबल है फॉर ट्रेडिंग। इसीलिए बोला जाता है जम्मू एंड कश्मीर बैंक इट इज ए लिस्टेड कंपनी। यह भी आपको याद रखना है कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक के हेडक्वार्टर्स कहां पे है? श्रीनगर में। ऑलराइट, एक और इंटरेस्टिंग बात क्या है वो ये है कि जब 1947 में पार्टीशन हुआ, पार्टीशन के टाइम पे जो जम्मू एंड कश्मीर बैंक है उसके टोटल 10 ब्रांचेस थी। उन 10 ब्रांचेस में से जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर है यहां पे 2 ब्रांचेस, एक का नाम था मुजफ्फराबाद रावलकोट ब्रांच, दूसरे का नाम था
मीरपुर ब्रांच, these two branches they fell on the other side of line of control along with cash and other assets। यानी कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक की पार्टीशन के टाइम पे टोटल 10 ब्रांचेस थी। इन 10 ब्रांचेस में से 2 ब्रांचेस दे फेल ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर, यानी कि वो 2 ब्रांचेस पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के अंडर चली गई। एक ब्रांच का नाम था मुजफ्फराबाद रावलकोट ब्रांच, दूसरी ब्रांच का नाम था मीरपुर ब्रांच। वहां पे जो कैश था, जो असेट्स थे, वो वहीं रह गए। ऑलराइट, ये भी आपको याद रखना है। नेशनल साइंस डे कमेमोरेटिंग द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट वाज सेलिब्रेटेड एट इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपोरा ऑन 28 ऑफ फरवरी अंडर द थीम। नेशनल साइंस डे को सेलिब्रेट किया गया एट इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपोरा पुलवामा ऑन 28 ऑफ फरवरी 2023। आपको बताना है कि नेशनल साइंस डे की थीम क्या थी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग वाज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे दैट वाज सेलिब्रेटेड ऑन 28 ऑफ जनवरी 2023। ऑलराइट, एंड नेशनल साइंस डे क्या कमेमोरेट करता है? इट कमेमोरेटेड द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट, यानी कि रमन इफेक्ट जो सीवी रमन ने दिया था, इसी को यानी कि एक तरीके से ऑनर करते हुए नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है इन इंडिया ऑन 28 ऑफ फरवरी। ऑलराइट, ये भी आप याद रख सकते हो, ये जो सीवी रमन है, इनको नोबेल प्राइज मिला है किसमें? फिजिक्स में। इनको नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स में। एंड सीवी रमन, सी राजगोपालाचारी एंड सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये पहले 3 रेसिपिएंट्स हैं ऑफ भारत रत्न, इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। 1954 में 3 पर्सन्स को दिया गया, उसमें से एक है सीवी रमन, सी राजगोपालाचारी एंड सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑलराइट, यानी कि ये फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड विनर्स हैं एंड इनको भारत रत्न दिया गया था इन द ईयर 1954। सीवी रमन, सी राजगोपालाचारी एंड सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑलराइट, जो कल्चरल यूनिट है कश्मीर डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन जम्मू एंड कश्मीर, इसने सेलिब्रेट किया जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे एट ज्वाइंट डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन कश्मीर। आपको बताना है कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 ऑफ मार्च इज द करेक्ट आंसर, यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 1 ऑफ मार्च एवरी ईयर। 2023 में जो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे सेलिब्रेट किया गया, उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी सेव लाइव्स डीक्रिमिनलाइज, सेव लाइव्स डीक्रिमिनलाइज। ये थीम थी ऑफ जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे दैट वाज सेलिब्रेटेड ऑन 1 ऑफ मार्च 2023। युद्धवीर सिंह चरक, who hails from Jammu, was bought for rupees 20 lakhs by which of the following Indian Premier League franchisees? युद्धवीर सिंह चरक ये बिलोंग करते हैं जम्मू से एंड इनको परचेज किया गया फॉर रुपीज 20 लाख बाई विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजीज, यानी कि किस इंडियन प्रीमियर लीग की टीम ने परचेज किया युद्धवीर सिंह चरक को फॉर रुपीज 20 लाख। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ सुपर जायंट्स ने परचेज किया युद्धवीर सिंह चरक को। ये एक फास्ट बॉलर हैं एंड ही हेल्स फ्रॉम जम्मू। इनको परचेज किया गया इनके बेस प्राइस पे जो कि है रुपीज 20 लाख। ऑलराइट, इन्होंने अपना डेब्यू मैच खेला अगेंस्ट पंजाब किंग्स। आईपीएल में इन्होंने अपना डेब्यू मैच खेला अगेंस्ट पंजाब किंग्स। इन्होंने 3 ओवर्स किए एंड 19 रन देकर इन्होंने 2 विकेट्स लिए, यानी कि 3 ओवर्स में इन्होंने 19 रन दिए एंड 2 विकेट्स लिए। आपको बस इतना याद रखना है, युद्धवीर सिंह चरक हेल्स फ्रॉम जम्मू एंड ये खेलते हैं किसके लिए? लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। ऑलराइट, ये भी आपको याद रखना है, इससे पहले भी मैंने आपको ये न्यूज बताई है। जासिया अख्तर एक शोपियां की एक फीमेल क्रिकेटर हैं, इनको परचेज किया था दिल्ली कैपिटल्स ने, किसके लिए? विमेन्स प्रीमियर लीग में खेलने के लिए। ठीक है, जासिया अख्तर को परचेज किया था दिल्ली कैपिटल्स ने फॉर रुपीज 20 लाख एंड इन्होंने फिर खेला कहां पे? विमेन्स प्रीमियर लीग। जो विमेन्स प्रीमियर लीग है इसको जीता किसने? मुंबई इंडियंस ने। इसको जीता किसने? मुंबई इंडियंस ने। एंड जब
विमेन्स प्रीमियर लीग के ऑक्शन हो रहे थे, जो यहां पे मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर रही थी उनका नाम था स्मृति मंदाना। इनको परचेज किया गया फॉर 3.4 करोड़ रुपीज, एंड जिस टीम ने इनको परचेज किया वो टीम है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो 2023 में, जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी के टाइम पे जो आईपीएल चल रहा है, जो एडिशन चल रहा है वो है 16th एडिशन ऑफ आईपीएल, 16th एडिशन ऑफ आईपीएल। एंड इसको स्पॉन्सर कर रहा है टाटा, स्पॉन्सर कर रहा है टाटा। एंड जब इस 16th एडिशन के ऑक्शन चल रहे थे तो मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर जो रहे थे उनका नाम था सैम कुरन, उनका नाम था सैम कुरन। ये एक इंग्लैंड के प्लेयर हैं, ये ऑलराउंडर हैं। इनको परचेज किया गया फॉर 18.5 करोड़ रुपीज। आईपीएल की ऑक्शन की हिस्ट्री में सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर रहे हैं सैम कुरन। 18.5 करोड़ रुपीज में इनको परचेज किया गया, एंड जिस टीम ने इनको परचेज किया वो है पंजाब किंग्स, वो है पंजाब किंग्स। दूसरे नंबर पे जो प्लेयर रहे मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर, उनका नाम है कैमेरन ग्रीन। ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। इनको खरीदा किसने? मुंबई इंडियंस ने फॉर 17.5 करोड़, फॉर 17.5 करोड़। एंड तीसरे नंबर पे जो एक्सपेंसिव प्लेयर हैं वो हैं बेन स्टोक्स। जिस टीम ने इनको खरीदा वो है चेन्नई सुपर किंग्स, एंड कितने में खरीदा? 16.5 करोड़, 16.5 करोड़। ऑलराइट, ये आपको याद रखना है। और जो लास्ट ईयर 15th एडिशन हुआ था आईपीएल का, उसको जीता था किसने? गुजरात टाइटंस ने। एंड गुजरात टाइटंस के कैप्टन है हार्दिक पांड्या, हार्दिक पांड्या। नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसने सक्सेसफुली कंप्लीट किया एक्सकवेशन ऑफ द फर्स्ट ट्यूब ऑफ खिलानी टनल इन डोडा डिस्ट्रिक्ट। आपको बताना है कि ये जो खिलानी टनल है, इट इज बीइंग बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवेज इन जम्मू एंड कश्मीर। NHIDCL ये बना रहा है खिलानी टनल। कहां पे? डोडा डिस्ट्रिक्ट में। इसकी लेंथ है 1.574 किलोमीटर्स। आपको बताना है कि ये जो टनल है ये किस हाईवे पे बन रही है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेशनल हाईवे 244। ये जो नेशनल हाईवे 244 है, इसकी लेंथ है, नोट कीजिए, इसकी लेंथ है 274 किलोमीटर्स। एंड ये कहां से कहां तक जाता है? ये जाता है खनाबल से वाया डक्सुम सिंथन, यानी कि किश्तवाड़ के थ्रू ये जाता है, एंड मिलता है नेशनल हाईवे 44 के साथ एट इट्स जंक्शन नियर चिन्नानी, यानी कि खनाबल से चिन्नानी वाया किश्तवाड़। यही है नेशनल हाईवे 244 का रास्ता। एंड ये नेशनल हाईवे 274 किलोमीटर लंबा है। इसी पे बन रही है एक टनल जिसका नाम है खिलानी टनल, जिसकी लेंथ है 1.574 किलोमीटर। ऑलराइट, ये जो नेशनल हाईवे 144A है, इसकी लेंथ है 230 किलोमीटर। इसकी लेंथ है 230 किलोमीटर। ये कहां से कहां तक जाता है? अखनूर से जाता है नौशेरा, राजौरी से होकर, एंड टर्मिनेट्स एट पुंछ, यानी कि अखनूर से पुंछ जाता है नेशनल हाईवे 144A, जिसकी लेंथ है 230 किलोमीटर्स। नेशनल हाईवे 501, इसकी लेंथ है 90 किलोमीटर्स, एंड ये जाता है कहां से? पंचतर्नी, यानी कि पहलगाम का रास्ता है, और फिर पहुंचता है कहां पे? खनाबल। नेशनल हाईवे 701, इसकी लेंथ कितनी है? 126 किलोमीटर्स, एंड ये कहां से कहां तक जाता है? ये जाता है बारामूला से ये जाता है टंगडार, बारामूला से टंगडार। ऑलराइट, एंड इसकी लेंथ कितनी है? 126 किलोमीटर्स। ये जो नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, ये बनी थी ऑर्गेनाइजेशन इन द ईयर 2014, एंड इसके हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो क्या है? T5 टनल, ये बन रही है कहां पे? बानीहाल में। इसकी लेंथ कितनी है? 800 मीटर्स। इसकी लेंथ है 800 मीटर्स। कुछ न्यूज़पेपर इसकी लेंथ 880 मीटर्स लिखते हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स को देखा है, वहां पे मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर्स मेंशन 800 मीटर्स। ये जो T5 टनल है, हालांकि लेंथ से लग रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज दिस टनल बाईपासेस शूटिंग स्टोन प्रोन एरिया, जिस एरिया का नाम है पंथियाल, यानी कि पंथियाल को बाईपास करके ये टनल जाती है। ऑलराइट, यहाँ पे पंथियाल एरिया में काफ़ी ज़्यादा शूटिंग स्टोन्स नीचे आती थी, और जिसकी वजह से कभी कभी काफ़ी ज़्यादा भयंकर एक्सीडेंट भी होते थे इस एरिया में, इसीलिए T5 टनल को इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है।
आमिर फिरोजी हु हेल्स फ्रॉम सोपोर बारामुल्ला हैज बीन कॉल्ड बाय विच इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी फॉर ट्रायल्स। आमिर फिरोजी ये बिलोंग करते हैं फ्रॉम सोपोर बारामुल्ला एंड इनको हाल ही में एक इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी ने ट्रायल्स के लिए बुलाया था। आपको बताना है कि किस इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी ने इनको बुलाया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इनको भी बुलाया था किसने? लखनऊ सुपर जायंट्स ने। ऑलराइट, इतना ही आपको इस न्यूज से याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ J&K हैज गॉट ₹42 करोड़ प्रोजेक्ट फॉर प्रमोशन ऑफ राउंड द ईयर मशरूम कल्टीवेशन। यानी कि मशरूम कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए किस डिस्ट्रिक्ट को ₹42 करोड़ का प्रोजेक्ट अवार्ड किया गया? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रियासी डिस्ट्रिक्ट इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, जहां तक मुझे याद आ रहा है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम जो है, इस स्कीम के अंडर जो रियासी का जो ब्रांड प्रोडक्ट है वो है ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, वो है ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। ऑलराइट, एंड एक और इंपॉर्टेंट न्यूज वो क्या है? जो जम्मू एंड कश्मीर का पहला विंड पावर प्रोजेक्ट है, जम्मू एंड कश्मीर का पहला विंड पावर प्रोजेक्ट, इसको अप्रूव किया गया था या अनाउंस किया गया था इन द ईयर 2012। ये बनने जा रहा था कहां पे? रियासी डिस्ट्रिक्ट में। बट अभी तक 11 साल हो गए, बट दिस प्रोजेक्ट हैजंट सीन द लाइट ऑफ द डे। यानी कि जम्मू एंड कश्मीर का पहला जो विंड पावर प्लांट है ये अनाउंस किया गया था इन द ईयर 2012। बनने कहां पे जा रहा था? रियासी डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन 11 साल हो गए, अभी तक दिस प्रोजेक्ट हैजंट सीन द लाइट ऑफ द डे। यानी कि अभी तक इस प्रोजेक्ट में काम शुरू भी नहीं हुआ है। ऑन पेपर्स ये प्रोजेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। टेलेमानस, ये क्या है? मानस की फुल फॉर्म है मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स। मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स। ये जो टेलेमानस है, इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि एक टेले मेंटल हेल्थ असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी फॉर फ्री, पर्टिकुलर टू पीपल जो रिमोट एरियाज में रहते हैं, जिनको मेंटल हेल्थ असिस्टेंस चाहिए। एक टोल फ्री नंबर दिया गया है, वो जो नंबर है वो है 14416। जिसको भी लगता है कि उसको कोई मेंटल प्रॉब्लम है, वो इस नंबर पे कॉल करके जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात कर सकता है एंड वो उसको जो भी रिमीडियल मेजर्स होंगे वो प्रेस्क्राइब करेंगे। ऑलराइट, आपको बस ये याद रखना है कि टेलेमानस की फुल फॉर्म क्या है एंड ये किसके रिलेटेड है। यहां पे भी आप देखिए ये पोस्टर, ये है टेलेमानस यानी कि मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स। एंड टोल फ्री नंबर यहां पे दिया हुआ है 14416। Who among the following has been appointed as the Chief Executive Officer of श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड? इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि जो श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड है, हाल ही में इसके नए सीईओ बनाए गए एंड आपको बताना है कि उनका नाम क्या है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनदीप कुमार भंडारी इज द करेक्ट आंसर। इनको बनाया गया सीईओ ऑफ श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड एंड जो चेयरमैन होते हैं श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के, वो होते हैं, या पहले होते थे गवर्नर, अब है एलजी। यानी कि अभी के टाइम पे एलजी मनोज सिन्हा, ही इज द चेयरमैन ऑफ श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड। और सीईओ कौन है? मनदीप कुमार भंडारी। Thousands of years old sculptures have been found in Bhallesa. This place lies in which of the following districts of J&K? भल्लेसा में हजारों साल पुराने स्कल्पचर्स मिले हैं। आपको बताना है जो भल्लेसा है ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डोडा इज द करेक्ट आंसर। इससे पहले भी डोडा न्यूज में आया था। न्यूज में इसलिए आया था कि इंडियन आर्मी ने यहां पे एक 100 फीट टॉल नेशनल फ्लैग इंस्टॉल किया था। 100 फीट टॉल नेशनल फ्लैग इंस्टॉल किया था कहां पे? डोडा में। किसने किया? इंडियन आर्मी ने। एंड यहीं पे एक जगह है जिसका नाम है भल्लेसा। भल्लेसा में थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड स्कल्पचर्स मिले हैं। J&K government reconstituted the board of directors of Jammu and Kashmir Minerals Limited and Chief Secretary Arun Kumar Mehta is chairman of the board। यानी कि जम्मू एंड कश्मीर ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसका? जम्मू एंड कश्मीर मिनरल्स का रिकॉन्स्टिट्यूट किया एंड जो चीफ सेक्रेटरी हैं जम्मू एंड कश्मीर के अरुण कुमार मेहता, उनको बनाया गया चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। आपको बताना है, चार ऑप्शंस दिए हुए हैं,
आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन या स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 1958, ये स्टेटमेंट गलत है। इट इज द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ J&K, ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा गलत है, चौथा भी गलत है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, बिकॉज हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना था। पहला, तीसरा और चौथा ये गलत स्टेटमेंट है, सिर्फ दूसरा सही है। नोट कीजिए, जो J&K मिनरल्स लिमिटेड है, J&K मिनरल्स लिमिटेड, इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 1960, यानी कि J&K मिनरल्स लिमिटेड जो कंपनी है इसको बनाया गया इन द ईयर 1960। ऑल राइट, एंड इट इज द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ J&K, ये पहली पब्लिक अंडरटेकिंग है किसकी? जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की। ऑल राइट, एंड इसकी इनिशियल पेड अप कैपिटल ऑफ J&K मिनरल्स लिमिटेड वॉज ₹500 lakhs, यानी कि 5 करोड़। इनिशियल पेड अप कैपिटल ऑफ J&K Minerals Limited was ₹500 lakhs and it is fully owned by government of J&K. जो J&K Minerals Limited है, it is fully owned by government of J&K. ये NMDC की यहाँ पे कोई हिस्सेदारी नहीं है। ऑल राइट, इससे पहले भी मैंने आपको ये बताया है, आज भी मैं बताऊंगा। जो जकफेड है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। इसको बनाया गया था ऑन 1st of October 1960, ठीक है। एंड 2019 में सरकार ने ऑर्डर इशू किया एंड इसको बोला इसको जकफेड को वाइंड अप कर दो। इसके बाद एक और न्यूज आई, वो क्या है? जो J&K सीमेंट्स लिमिटेड है, J&K सीमेंट्स लिमिटेड जो है ये भी एक कंपनी थी, ये गवर्नमेंट कंपनी, इसको बनाया गया था इन द ईयर 1974 एंड खरीव पुलवामा में बनाया गया था इसको 1974 में, एंड इसने कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट की थी इन द ईयर 1982। जो सीमेंट ये कंपनी बना रही थी वो सीमेंट का नाम क्या था? जेहलम ब्रांड सीमेंट। उस सीमेंट का नाम था जेहलम ब्रांड सीमेंट, एंड हाल ही में सरकार ने ये ऑर्डर दिया है कि इस कंपनी को डिसइन्वेस्ट किया जाए, ऑल राइट। एक और कंपनी जो आपको याद रखनी है वो है J&K इंडस्ट्रीज लिमिटेड। J&K इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये कंपनी बनी है ऑन 4th of October 1963। ये क्वेश्चन JKSSB ने ऑलरेडी एक एग्जाम में पूछा है। J&K इंडस्ट्रीज लिमिटेड वाज फॉर्म्ड या वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था 1963। इसीलिए आपको बाकी कंपनीज के ईयर ऑफ फॉर्मेशन भी याद रखने हैं। Which of the following companies has announced the launch of low smoke superior kerosene oil for the Indian Army in Jammu? इन चारों में से किस कंपनी ने अनाउंस किया है लो स्मोक सुपीरियर कैरोसिन ऑयल? किन के लिए? इंडियन आर्मी, जो कहां पे लोकेटेड है? जम्मू में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने यह अनाउंसमेंट की है कि वो बनाएंगे लो स्मोक सुपीरियर कैरोसिन ऑयल। किन के लिए? इंडियन आर्मी के लिए, जो स्टेशन है कहां पे? जम्मू में। ऑल राइट, हाल ही में एक न्यूज आई थी, वो ये है कि जो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है इसके नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए, उनका नाम है जी कृष्ण कुमार। ही इज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ऑल राइट, एक और न्यूज यहां पे देखिए, जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है इसने एक हाल ही में एक इंडोर सोलर कुकिंग स्टोव लॉन्च किया था, जिसका नाम इन्होंने रखा है सूर्य नूतन। यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक इंडोर सोलर कुकिंग स्टोव लॉन्च किया है जिसका नाम इन्होंने रखा है सूर्य नूतन। ऑल राइट, यहां पे एक और कंपनी है जिसका नाम है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ONGC। इसकी एक ओवरसीज आर्म भी है जिसका नाम है ONGC विदेश लिमिटेड। यानी कि ये एक ओवरसीज आर्म है किसकी? ONGC की, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन की। ये ONGC विदेश, ये जो कंपनी है विदेश लिमिटेड, ये हाल ही में न्यूज में थी। क्यों? क्योंकि इसने 20% स्टेक फिर से लिया है किसमें? सखालिन 1। 20% स्टेक लिया है किसमें? सखालिन 1, SAKHALIN। ये सखालिन 1 क्या है? ये है ऑयल एंड गैस फील्ड्स। कहां पे? फार ईस्ट रीजन ऑफ रशिया।
रशिया के फार ईस्ट में सखालिन 1 ऑयल एंड गैस फील्ड्स हैं। यहां पे ओएनजीसी की जो ओवरसीज आर्म है जिसका नाम है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, उसने 20% स्टेक फिर से अक्वायर किया है। ये न्यूज़ है। ऑलराइट, आई होप ये तीनों न्यूज़ आपको समझ आ गई होंगी। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने लो स्मोक सुपीरियर कैरोसिन ऑयल लॉन्च किया। किसके लिए? इंडियन आर्मी दैट इज स्टेशनड इन जम्मू। दूसरी न्यूज़ ये है कि जो इंडियन ऑयल है इसने इंडोर सोलर कुकिंग स्टोव लॉन्च किया जिसका नाम सूर्य नूतन रखा गया। ऑलराइट, एंड ओएनजीसी की जो ओवरसीज आर्म है जिसका नाम है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, उसने 20% स्टेक अक्वायर किया है। किसमें? सखालिन 1। ये क्या है? ये है ऑयल एंड गैस फील्ड्स। कहां पे? इन फार ईस्ट रीजन ऑफ रशिया। रशिया के फार ईस्ट रीजन में सखालिन 1 ऑयल एंड गैस फील्ड्स हैं। यहां पे ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने 20% स्टेक अक्वायर किया है। 150 साइट्स को रिस्टोर किया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में, जिसमें से 75 सूफी साइट्स हैं एंड 75 हेरिटेज साइट्स हैं। न्यूज बस इतनी ही है। सॉरी, एलजी मनोज सिन्हा ने अनवील किया स्टेचू ऑफ महावीर चक्र रिसिपिएंट मेजर आशाराम त्यागी एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। मेजर आशाराम त्यागी का स्टेचू अनवील किया किसने? एलजी मनोज सिन्हा ने। आपको बताना है किस जगह पे अनवील किया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में एलजी मनोज सिन्हा ने अनवील किया स्टैचू ऑफ महावीर चक्र रिसिपिएंट मेजर आशाराम त्यागी। ऑलराइट, ये भी आप यहां पे याद रख सकते हो कि जो वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं उसमें से हाईएस्ट अवार्ड कौन सा होता है? परमवीर चक्र। परमवीर चक्र, उसके बाद महावीर चक्र, उसके बाद वीर चक्र। ठीक है। एंड जो पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं उसमें होता है सबसे पहले अशोका चक्र, उसके बाद कीर्ति चक्र, उसके बाद शौर्य चक्र। यानी कि हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है परमवीर चक्र, उसके बाद महावीर चक्र, उसके बाद वीर चक्र। पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स में हाईएस्ट अवार्ड होता है अशोका चक्र, उसके बाद कीर्ति चक्र, उसके बाद शौर्य चक्र। यूनियन मिनिस्टर जो हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के, जिनका नाम है नितिन गडकरी, इन्होंने अनाउंस किया कि 110 किलोमीटर अमरनाथ मार्ग रोड बनाया जाएगा जो कनेक्ट करेगा खनाबल को किसके साथ? बालतल के साथ। और ये एक 4 लेन रोड होगा। आपको बताना है कि कॉस्ट क्या होगी इस प्रोजेक्ट की। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5300 करोड़ इज द करेक्ट आंसर। इस मिनिस्ट्री को बोला जाता है मॉर्थ, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। एंड इसके मिनिस्टर हैं अभी के टाइम पे नितिन गडकरी। नितिन गडकरी ने यह अनाउंसमेंट की कि खनाबल से बालतल एक 110 किलोमीटर 4 लेन रोड बनाया जाएगा जिसकी कॉस्ट होगी 5300 करोड़। 5300 करोड़। यहां पे आइए, खनाबल से चंदनवारी रोड बनाया जाएगा 73 किलोमीटर स्ट्रेच एंड इसकी कॉस्ट होगी 1800 करोड़। उसके बाद चंदनवारी से पंचतरनी रोड बनाई जाएगी और बालतल तक जो होगी 37 किलोमीटर स्ट्रेच एंड इसकी कॉस्ट होगी 3500 करोड़। एक 10.8 किलोमीटर लॉन्ग टनल भी बनाई जाएगी। ये इससे पहले भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि शेषनाग टनल बनाई जाएगी जिसकी लेंथ है ऑलमोस्ट 11 नियरली इक्वल टू 11 किलोमीटर्स, यानी कि जिसकी लेंथ है 10.8 किलोमीटर या नियरली 11 किलोमीटर्स। ऑलराइट, ये टनल कनेक्ट करेगी शेषनाग को पंचतरनी के साथ। ऑलराइट, ये भी इसी हाईवे पे बनेगी। सॉरी, LG's rolling cricket tournament was organized at MA Stadium, Jammu. Which of the following teams won the LG's rolling cricket trophy? LG's rolling cricket tournament, ये टूर्नामेंट का नाम है, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था कहां पे? MA स्टेडियम जो कि है जम्मू में। आपको बताना है कि इस टूर्नामेंट को जीता किसने। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू इज द करेक्ट आंसर। फाइनल खेला गया था बिटवीन जम्मू एंड अनंतनाग। जम्मू ने फिर अनंतनाग को हराया एंड क्लिंच्ड LG's रोलिंग क्रिकेट टूर्नामेंट ट्रॉफी। ऑलराइट, ये आपको याद रखना है। निघत शफी पंडित
was seen in news recently. She has been awarded Jamna Lal Bajaj Award for the Development and Welfare of Women and Children in 2012. She is the founder of which of the following non-governmental organizations? निघत शफी पंडित, इनका नाम हाल ही में न्यूज में आया था। इनको 2012 में अवार्ड दिया गया था, जमुना लाल बजाज अवार्ड। किसके लिए? फॉर द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन। आपको बताना है कि ये किस नॉन गवर्नमेंटल यानी कि किस एनजीओ की ये फाउंडर हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शी इज द फाउंडर ऑफ हेल्प फाउंडेशन। ऑलराइट। With an aim to celebrate entrepreneurship and foster entrepreneurial talent among the youth, the district administration of Dash held a first of its kind youth entrepreneurship festival in the district। यानी कि entrepreneurship spirit को encourage करने के लिए डिस्ट्रिक्ट में among the youth किस डिस्ट्रिक्ट ने सेलिब्रेट किया entrepreneurship festival? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गांदरबल इज द करेक्ट आंसर। गांदरबल ने हाल ही में सेलिब्रेट किया था एंटरप्रेन्योरशिप फेस्टिवल। एशियाज लॉन्गेस्ट साइकिल रेस वाज फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? एशिया की लॉन्गेस्ट साइकिलिंग रेस को कहां से फ्लैग ऑफ किया गया था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर इज द करेक्ट आंसर। एशिया की लॉन्गेस्ट साइकिल रेस को फ्लैग ऑफ किया गया था श्रीनगर से। यह साइकिल रेस जाएगी श्रीनगर टू कन्याकुमारी एंड जो साइकिलिस्ट्स हैं वो डिस्टेंस करेंगे कवर 3655 किलोमीटर्स। 3655 किलोमीटर्स। ऑलराइट। अकॉर्डिंग टू द रीसेंट एनालिसिस ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एयर क्वालिटी डेटा बाय द एनसीएपी ट्रैकर विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्लीनेस्ट सिटीज ऑफ इंडिया? यानी कि रीसेंट एनालिसिस जो किया किसने? एनसीएपी ट्रैकर ने। आपको बताना है कि उसके हिसाब से क्लीनेस्ट सिटीज ऑफ इंडिया कौन सी है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रीनगर एंड कोहिमा इज द करेक्ट आंसर। पहले आप यह समझिए, जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया गया था इन जनवरी 2019 एंड ये जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है इसका एम क्या है? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम इट सीक्स टू कट द कंसंट्रेशन ऑफ कोर्स एंड फाइन पार्टिकल्स। इट सीक्स टू कट द कंसंट्रेशन ऑफ कोर्स एंड फाइन पार्टिकल्स। यानी कि ये जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है ये किनके एमिशंस को कट करना चाहता है? एक है PM10 यानी कि पार्टिकुलेट मैटर 10 एंड पार्टिकुलेट मैटर 2.5। इसको असल में पढ़ा जाता है पार्टिकुलेट मैटर ऑफ साइज 10 माइक्रोमीटर्स और लेस या 10 माइक्रॉन्स और लेस एंड पार्टिकुलेट मैटर ऑफ साइज 2.5 माइक्रॉन्स और लेस। यानी कि डायमीटर होता है पार्टिकल का 2.5 माइक्रॉन्स और लेस, उनको बोला जाता है PM 2.5। एंड जिन पार्टिकुलेट मैटर का साइज होता है डायमीटर होता है 10 माइक्रॉन्स और लेस, उनको बोला जाता है पार्टिकुलेट मैटर 10। ये जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है इट सीक्स टू कट द कंसंट्रेशन ऑफ PM10 एंड PM 2.5 बाय एटलीस्ट 20% इन दी नेक्स्ट 5 ईयर्स। यानी कि 2019 से जो अगले आने वाले 5 साल हैं उन 5 सालों में PM10 एंड PM 2.5 की कॉन्सेंट्रेशन को कितना कट करना है? 20%। ऑलराइट। और रेफरेंस ईयर होगा 2017, यानी कि 2017 के मुकाबले में 20% कम करना है लेकिन 5 सालों में। ऑलराइट। और इस नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में 102 नॉन अटेनमेंट सिटीज को रखा गया। 102 नॉन अटेनमेंट सिटीज को रखा गया। नॉन अटेनमेंट सिटीज वो सिटीज हैं जिन मतलब जो नॉन अटेनमेंट सिटीज उन सिटीज को बोला जाता है that have fallen short of the national ambient air quality standards air quality standards for over 5 years। यानी कि 5 सालों तक नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के जो टारगेट हैं जो मीट नहीं कर पाई ऐसी सिटीज को नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में रखा गया। और जो टोटल सिटीज हैं वो कितनी है? 102। ऑलराइट। कभी कभी कोई वर्ड मतलब समझ नहीं आता कि यहाँ पे क्या बोला जाए, इसीलिए फंस जाता है बंदा।
इससे पहले भी मैंने आपको ये बताया है, आज भी बताऊंगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI, ठीक है, इसको बनाया था किसने? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने। किसके साथ मिलके? IIT कानपुर के साथ मिलके। एयर क्वालिटी इंडेक्स में हम 8 पोल्यूटेंट्स को मेजर करते हैं। एक है PM2.5, दूसरा है PM10, तीसरा है ओजोन, एक है लेड, फिर है अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। PM2.5, PM10, ओजोन, लेड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इन 8 पोल्यूटेंट्स को मेजर किया जाता है अंडर एयर क्वालिटी इंडेक्स, और उसी के हिसाब से फिर एयर की क्वालिटी को बताया जाता है। जैसे कि 0 to 50, 51 to 100, 101 to 200, 201 to 300, 301 to 400 एंड 401 to 500। अगर इसके बीच वैल्यू होगी तो कहा जाता है एयर क्वालिटी इज गुड। अगर इसके बीच वैल्यू होगी कहा जाता है एयर क्वालिटी इज सेटिस्फैक्ट्री। अगर 101 एंड 200 के बीच में वैल्यू होगी तो कहा जाता है एयर इज मॉडरेटली पोल्यूटेड। 201 एंड 300 के बीच में अगर एयर क्वालिटी की वैल्यू आए तो कहा जाता है एयर क्वालिटी इज पुअर। 301 एंड 400 के बीच में अगर वैल्यू आए कहा जाता है एयर क्वालिटी इज वेरी पुअर। एंड 401 एंड 500 के बीच में अगर कभी वैल्यू आए कहा जाता है एयर क्वालिटी खराब है, यानी कि सीवियर। ऑलराइट, अब ये जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, इसमें एक तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के 8 पोल्यूटेंट्स को मेजर किया जाता है, उसके बगैर इसमें मेजर किया जाता है आर्सेनिक, निकल, बेंजीन, C6H6 एंड बेंजोपायरीन। यानी कि जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, इसमें जो 102 नॉन अटेनमेंट सिटीज को रखा गया है, ये नॉन अटेनमेंट सिटीज किसके हिसाब से हैं? ये वही सिटीज हैं विच हैव फॉलन शॉर्ट ऑफ द नाक्स फॉर ओवर 5 years, यानी कि नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो 5 साल से ज्यादा सालों तक मेंटेन नहीं कर पाए या मीट नहीं कर पाए, उन्हीं सिटीज को इसमें रखा गया है। ऑलराइट, एंड टारगेट यही है कि ओवर द नेक्स्ट 5 years हम PM10 एंड PM2.5 को 20% कम करें। ऑलराइट, और बेस ईयर क्या है? 2017, यानी कि 2017 के हिसाब से हमें अगले 5 सालों में जो PM10 है, PM2.5 है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन को 20% कम करना है। आई होप ये भी आपको न्यूज़ समझ आ गई होगी। अब ये जो यहाँ पे जो न्यूज़ है, इसमें से जो श्रीनगर है ये क्लीनेस्ट सिटी है एज पर PM2.5, यानी कि PM2.5 पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकुलेट मैटर है 2.5, इसके हिसाब से जो श्रीनगर है वो क्लीनेस्ट सिटी है। एंड जो कोहिमा है ये क्लीनेस्ट सिटी है PM10 के हिसाब से, यानी कि PM10 सबसे कम लेवल कहाँ पे है? कोहिमा में। एंड PM2.5 लेवल सबसे कम कहाँ पे है? श्रीनगर में। ऑलराइट, एंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी PM2.5 के हिसाब से कौन है? दिल्ली। एंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी PM10 के हिसाब से कौन सी है? गाजियाबाद। ऑलराइट, ये है करण सिंह। इन्होंने हाल ही में अपनी नई बुक लॉन्च की है, जिस बुक का नाम है मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू इमोर्टैलिटी। मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू इमोर्टैलिटी। ऑलराइट, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट किताबें भी आपको याद होनी चाहिए, नोट कीजिए। एक बुक है इनकी फेमस बुक, वो है एसेज ऑन हिंदुइज्म। एसेज ऑन हिंदुइज्म। दूसरी बुक है इनकी नेहरूज कश्मीर। नेहरूज कश्मीर यह है इनकी दूसरी बुक। तीसरी बुक है इनकी एन एग्जामिन्ड लाइफ। चौथी बुक है इनकी जो काफी फेमस है, वो है ह्यूमैनिटी एट द क्रॉस रोड्स। ह्यूमैनिटी एट द क्रॉस रोड्स। ये इनकी 4 इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। ये तो हाल ही में इन्होंने बुक लिखी है, मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू इमोर्टैलिटी। इसके बगैर आपको 4 बुक्स याद रखनी है। एक है एसेज ऑन हिंदुइज्म, दूसरी है नेहरूज कश्मीर, तीसरी है एन एग्जामिन्ड लाइफ, और चौथी बुक है ह्यूमैनिटी एट द क्रॉस रोड्स। ह्यूमैनिटी एट द क्रॉस रोड्स। ऑलराइट, ये चारों बुक्स आपको याद रखनी है। ये जो करण सिंह है, ही वॉज द फर्स्ट सदर रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम 1952 to 1965। ऑलराइट, एंड ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट गवर्नर ऑफ JNK। जब सदर रियासत को डिमोट करके गवर्नर बनाया गया, एंड पहले गवर्नर कौन थे? करण सिंह।
ऑलराइट। और हाल ही में ये न्यूज़ में थे, एक तो ये बुक की वजह से, एक और रीज़न था जिसकी वजह से न्यूज़ में थे, वो ये है कि इन्होंने एक सिल्वर गेट इनॉग्रेट किया था कहाँ पे? रघुनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स में। रघुनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स में इन्होंने एक सिल्वर गेट भी इनॉग्रेट किया था। ऑलराइट। J&K's फर्स्ट फीमेल कार रेसर हुमैरा मुश्ताक, शी रिसीव्ड 2 अवार्ड्स ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल विमेंस डे। एक तो इनको मिला मिशन शक्ति एक्सीलेंस अवार्ड, दूसरा इनको मिला फिक्की FLO ट्रेल ब्लेजर अचीवर्स अवार्ड। आपको बताना है ये जो हुमैरा मुश्ताक है फॉर्मूला कार रेसर, आपको बताना है कि ये किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू इज द करेक्ट आंसर। यानी कि हुमैरा मुश्ताक फॉर्मूला कार रेसर, शी हेल्स फ्रॉम जम्मू डिस्ट्रिक्ट। ऑलराइट। और इंटरनेशनल विमेंस डे पे इनको 2 अवार्ड्स मिले, मिशन शक्ति एक्सीलेंस अवार्ड एंड फिक्को FLO ट्रेल ब्लेजर अचीवर्स अवार्ड। सारस आजीविका मेला ये सेलिब्रेट किया गया था पहले कहां पे? बागे बहू, जो कि है कहां पे? जम्मू में। इसका दूसरा एडिशन कहां पे? इसका दूसरा एडिशन कहां पे सेलिब्रेट किया गया? इसका दूसरा एडिशन सेलिब्रेट किया गया बुलवार्ड रोड, जो कि है कहां पे? श्रीनगर में। ऑलराइट। सारस आजीविका मेला नेशनल लेवल फूड एंड क्राफ्ट्स मेला, नेशनल लेवल फूड एंड क्राफ्ट्स मेला। ऑलराइट। और श्रीनगर में इसको होस्ट किया था किसने? जम्मू एंड कश्मीर रूरल लाइवलीहुड्स मिशन। किश्तवाड़ टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सेलिब्रेट किया सिंथन स्नो फेस्टिवल। किश्तवाड़ टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सेलिब्रेट किया सिंथन टूरिस्ट फेस्टिवल। कहां पे? जो सिंथन पास है वहां पे इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया। इंटरनेशनल वुशु प्लेयर जबीना अख्तर पास्ट अवे रिसेंटली, शी हेल्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स। जबीना अख्तर एक वुशु प्लेयर थी, हाल ही में इनकी डेथ हुई है। आपको बताना है कि ये किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती थी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बारामुल्ला इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत पुरानी न्यूज़ है, लेकिन हाल ही में इसकी फिर से मतलब ये चर्चा में था, इसीलिए हम यहाँ पे इसको कवर कर रहे हैं। जो श्री माता वैष्णव देवी है यानी कि कटरा में एक माइथोलॉजिकल थीम पार्क बनाई जाएगी, उसका नाम होगा कटरा थीम पार्क। एंड यहाँ पे शोकेस की जाएगी इंडियन माइथोलॉजी, जैसे कि रामायण महाभारता नियर दी फेमस वैष्णो देवी श्राइन इन रियासी डिस्ट्रिक्ट। यानी कि आपको बस यहाँ पे इतना याद रखना है कि जो माइथोलॉजिकल थीम पार्क है ये बनाई जाएगी कहाँ पे? कटरा, जो कि है कहाँ पे? रियासी में। स्टैचू ऑफ BR Ambedkar has been installed at RS Pura, Jammu. Ambedkar Jayanti is also celebrated as dash across the country. BR Ambedkar यानी कि भीमराव अंबेडकर का स्टैचू कहां पे इंस्टॉल किया गया? RS पुरा, जम्मू में। आपको बताना है कि जो अंबेडकर जयंती है इसको क्या सेलिब्रेट किया जाता है, एज व्हाट सेलिब्रेट किया जाता है अक्रॉस द कंट्री। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसको सेलिब्रेट किया जाता है एज इक्वालिटी डे। एंड इक्वालिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 14th ऑफ अप्रैल एवरी ईयर। ऑन 14th ऑफ अप्रैल एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है इक्वालिटी डे ऑन दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ BR Ambedkar। ऑलराइट। BR Ambedkar ने कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी हैं। एक बुक का नाम है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ऑरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन। ये होगी एक बुक। दूसरी इनकी इंपॉर्टेंट बुक है, उस बुक का नाम है वेटिंग फॉर अ वीजा। ये इनकी दूसरी इंपॉर्टेंट बुक है। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स BR Ambedkar के जो आपको याद होने चाहिए वो क्या है? एक है मूक नायक, बहिष्कृत भारत, BAHISHKRUT, बहिष्कृत भारत। एक है जनता एंड एक है प्रबुद्ध भारत। ये 4 इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स किनके हैं? BR Ambedkar के। जो पूना पैक्ट है ये साइन हुआ था इन द ईयर 1932। ये साइन किया था
एम के गांधी ने और बी आर अम्बेडकर ने। लेकिन जो सिग्नेचर हैं पूना पैक्ट पे ऑन बिहाफ ऑफ एम के गांधी, वो किसके हैं? मदन मोहन मालवीय के। मदन मोहन मालवीय साइंड ऑन पूना पैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ एम के गांधी बिकॉज एम के गांधी वॉज इन जेल। ऑलराइट, ये भी आपको याद रखना है। यहां पे लिखा है पराक्रम दिवस, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 23 जनवरी एवरी ईयर, और ये बर्थ एनिवर्सरी होती है किसकी? सुभाष चंद्र बोस की। प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 9 जनवरी बट एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल बाद इसको सेलिब्रेट किया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस या एनआरआई डे को। ऑलराइट, एंड ये कमेमोरेट करता है जब एम के गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को। किसान दिवस, इसको सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 23 दिसंबर एवरी ईयर, किनकी याद में? ये इस दिन होता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह, ही वॉज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चौधरी चरण सिंह, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट किया जाता है किसान दिवस, बिकॉज इन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। एलजी मनोज सिन्हा ग्रीटेड पीपल ऑन दी श्री गुरु नबदास जयंती। ये जो गुरु नबदास हैं, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेंट्स ऑफ द भक्ति मूवमेंट। आपको बताना है कि ये जो गुरु नबदास हैं, इनकी जो एनिवर्सरी है या जयंती है, वो किस डेट को सेलिब्रेट की जाती है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8 अप्रैल, यानी कि गुरु नबदास हु वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेंट्स ऑफ भक्ति मूवमेंट, इनकी जो जयंती है या बर्थ एनिवर्सरी है, वो सेलिब्रेट की जाती है ऑन 8 अप्रैल एवरी ईयर। ऑलराइट, दैट्स ऑल यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम दिस न्यूज। ये काफी अच्छी न्यूज है। जो वुलर लेक है, जो है डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में, यहां पे 84 ईयर्स के बाद एक माइग्रेटरी बर्ड को देखा गया, जिस बर्ड का नाम है लॉन्ग टेल्ड डक। आफ्टर 84 ईयर्स वुलर लेक में एक माइग्रेटरी बर्ड को देखा गया, उस बर्ड का नाम है लॉन्ग टेल्ड डक। ऑलराइट, एंड इसका साइंटिफिक नेम क्या है लॉन्ग टेल्ड डक का? नोट कीजिए, इसका नाम है क्लैंगुला हाइमैलिस। क्लैंगुला हाइमैलिस या लॉन्ग टेल्ड डक, इसको देखा गया वुलर लेक में आफ्टर 84 ईयर्स। ये एक माइग्रेटरी बर्ड है, इसको पाया जाता है यूरोपियन कॉन्टिनेंट में और अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में, यानी कि इन 2 कॉन्टिनेंट्स में इस माइग्रेटरी बर्ड को पाया जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है क्लैंगुला हाइमैलिस। ऑलराइट, एंड इसका आयुशियन स्टेटस जो है वो है वल्नरेबल। इसका आयुशियन स्टेटस है वल्नरेबल। ऑलराइट, ये आपको याद रखना है। वर्ल्ड की पहली फीमेल पश्मीना गोट, यानी कि वर्ल्ड की पहली क्लोन्ड फीमेल पश्मीना गोट, जिसका नाम है नूरी, शी पास्ट अवे। इसको बनाया गया था कहां पे? शेरी कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर में इसको प्रोड्यूस किया गया था थ्रू क्लोनिंग। पश्मीना गोट, यानी कि वर्ल्ड की पहली क्लोन्ड पश्मीना गोट, जिसका नाम था नूरी, हाल ही में इसकी डेथ हुई। एंड इसको क्लोन कहां पे किया गया था? स्कॉस्ट कश्मीर में इसको क्लोन किया गया था। क्लोनिंग मतलब क्या होता है? ये एक प्रोसेस होती है जिसकी हेल्प से एग्जैक्ट जेनेटिक रेप्लिका किया जाता है, बनाया जाता है किसका? या तो सेल का, या टिश्यू का, या किसी ऑर्गेनिज्म का। यानी कि क्लोनिंग इज अ प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू क्रिएट एन एग्जैक्ट जेनेटिक रेप्लिका ऑफ सेल, टिश्यू और ऑर्गेनिज्म। ऑलराइट, एंड इसी क्लोनिंग की हेल्प से एक क्लोन्ड फीमेल पश्मीना गोट बनाई गई थी जिसका नाम था नूरी, एंड हाल ही में नूरी पास्ट अवे। ऑलराइट, recently Assam Rifles celebrated its dash raising day on 24 मार्च 2023। आसाम राइफल्स ने हाल ही में अपना कौन सा एडिशन सेलिब्रेट किया रेजिंग डे का? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 188th रेजिंग डे इन्होंने 24 मार्च 2023 को सेलिब्रेट किया। अब ये न्यूज यहां पे इसलिए है बिकॉज आसाम राइफल्स ने एक तो शिलोंग में अपना रेजिंग डे सेलिब्रेट किया और जम्मू एंड कश्मीर में भी अपना रेजिंग डे सेलिब्रेट किया। 24 मार्च 2023 को आसाम राइफल्स का रेजिंग डे होता है एंड 2023 में इन्होंने सेलिब्रेट किया 188th रेजिंग डे। ऑलराइट,
What is the estimated budget of the Union Territory of J&K for the financial year 2022-2023? Estimated budget of the Union Territory of J&K for the financial year 2023-2024 कितना है? 2023-2024 फाइनेंशियल ईयर के लिए एस्टिमेटेड बजट कितना है यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K का? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1.18 लाख करोड़ is the estimated budget of the Union Territory of J&K for the financial year 2022-2023, and this is the fourth time that budget of Union Territory of J&K has been passed in the has been presented in the parliament, because यहाँ पे एक elected government नहीं है. Because of that reason budget of Union Territory of J&K was presented in the parliament for the fourth time. Bolanath Malik Memorial All India Police Championship kicked off in Srinagar. This championship is related to which of the following sports? Bolanath Malik Memorial All India Police Championship इसको ऑर्गेनाइज किया गया था श्रीनगर में. आपको बताना है कि ये चैंपियनशिप किस स्पोर्ट्स के रिलेटेड है. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इट इज रिलेटेड टू फुटबॉल. इट इज रिलेटेड टू फुटबॉल. यहां पे जो विमेन्स चैंपियनशिप थी उसकी विनर रही कौन सी टीम? आसाम राइफल्स. उसकी विनर रही आसाम राइफल्स. एंड जो मेंस चैंपियनशिप थी उसकी विनर कौन रही? कौन सी टीम रही? मिजोरम पुलिस फुटबॉल क्लब. मिजोरम पुलिस फुटबॉल क्लब वॉज द विनर ऑफ मेंस चैंपियनशिप, एंड विमेन्स चैंपियनशिप की विनर रही आसाम राइफल्स की टीम. ऑलराइट. एंड जो मैचेस थे वो खेले गए थे कश्मीर यूनिवर्सिटी के कैंपस में और सिंथेटिक टर्फ ग्राउंड जो कि है कहां पे? TRC श्रीनगर, यानी कि टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर श्रीनगर के पास में जो सिंथेटिक टर्फ ग्राउंड है यहां पे फुटबॉल मैचेस खेले गए थे. एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी के कैंपस में भी कुछ मैचेस खेले गए थे. ऑलराइट. डल लेक लोटस स्टेम फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, एन FPO registered under the Companies Act, recently exported 2 consignments of nadru यानी कि लोटस स्टेम टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? जो डल लेक लोटस स्टेम फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है ये एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है जिसको रजिस्टर किया गया है अंडर द कंपनीज एक्ट. इसने रिसेंटली एक्सपोर्ट किए 2 कंसाइनमेंट्स ऑफ नद्रू यानी कि लोटस स्टेम. किस कंट्री को? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज द करेक्ट आंसर. यानी कि ये जो एक FPO है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है डल लेक लोटस स्टेम फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, इसने 2 कंसाइनमेंट्स एक्सपोर्ट किए कहां पे? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. ऑलराइट. ये जो लोटस स्टेम है इसको ग्रो किया जाता है इन वेरियस वाटर बॉडीज ऑफ द वैली, जैसे कि निगीन लेक, आचार लेक. लेकिन सबसे ज्यादा कहां पे इसको कल्टीवेट किया जाता है? इसको कल्टीवेट किया जाता है सबसे ज्यादा डल लेक में. मानसबल जो लेक है वहां पे भी इसको कल्टीवेट किया जाता है, लेकिन मेजॉरिटी इज कल्टीवेटेड इन डल लेक. और जो फार्मर्स हैं जो ये कल्टीवेट करते हैं नद्रू यानी कि लोटस स्टेम, वो एक हुक्ड मतलब एक लंबी सी जो स्टिक होती है हुक्ड स्टिक उसका यूज करते हैं इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए फ्रॉम द स्वैम्प्स. किनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए? लोटस स्टेम्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक हुक्ड स्टिक का यूज किया जाता है. एंड जो ये लोटस स्टेम है इनका जो हार्वेस्टिंग सीजन है वो स्टार्ट होता है वो अक्टूबर में स्टार्ट होता है एंड कंटिन्यूज टिल दिसंबर. यानी कि हार्वेस्टिंग पीरियड लोटस स्टेम का क्या होता है? अक्टूबर टिल दिसंबर. ऑलराइट. जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट है वो होस्ट करेगा सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप. जम्मू होस्ट करेगा सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप. ये उतनी ही न्यूज है. जो कश्मीरी पंडित्स हैं हाल ही में इन्होंने एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जिस फेस्टिवल का नाम है नवरे. आपको बताना है ये फेस्टिवल किसके रिलेटेड है? रिसेंटली कश्मीरी पंडित्स सेलिब्रेटेड नवरे फेस्टिवल ऑन द बैंक्स ऑफ डल लेक. दिस फेस्टिवल इज रिलेटेड टू. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिस फेस्टिवल इज रिलेटेड टू न्यू ईयर सेलिब्रेशंस. यानी कि ये जो नवरे है इट इज अ 3 डे, ये एक 3 डे लॉन्ग फेस्टिवल होता है. एंड जो फर्स्ट डे होता है न्यू ईयर का एज पर द कश्मीरी हिंदू कैलेंडर, यानी कि जो कश्मीरी पंडित्स हैं उनका जो हिंदू कैलेंडर है उसके हिसाब से जो नए साल का पहला दिन होता है उसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है नवरे फेस्टिवल. ऑलराइट. आई होप ये भी आपको समझ आ गई होगी न्यूज.
फॉरेस्ट कवर को इंप्रूव करने के लिए जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इट इज ऑल सेट टू प्लांट 1.5 करोड़ प्लांट्स दिस सीजन। यानी कि जो सीजन स्टार्ट होगा इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट्स के दिन पे, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो प्लांट करेगा 1.5 करोड़ प्लांट्स। आपको बताना है कि जो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट्स है उसको कब सेलिब्रेट किया जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट्स। ऑलराइट, काफी पुरानी न्यूज है लेकिन हाल ही में न्यूज में थी, इसीलिए यहां पे हम इसको कवर कर रहे हैं। 2022 में जो एलजी मनोज सिन्हा है, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन ले की थी, किसके लिए? झेलम रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के लिए। झेलम रिवर फ्रंट को डेवलप किया जाएगा ऑन द लाइंस ऑफ साबरमती रिवर फ्रंट, ठीक है। एंड ये जो रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट है इसको इंप्लीमेंट कर रहा है जल शक्ति डिपार्टमेंट अंडर द श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। आपको बताना है कि ये जो झेलम रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 75 करोड़ इज द करेक्ट आंसर। यानी कि झेलम रिवर फ्रंट डेवलपमेंट इज अ 75 करोड़ रुपीज प्रोजेक्ट, एंड इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर रहा है जल शक्ति डिपार्टमेंट अंडर द श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। ऑलराइट, ये भी आप याद रख सकते हो, ये जो झेलम एंड तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को 2014 में अप्रूव किया था किसने? वर्ल्ड बैंक ने। एंड इस ये जो प्रोजेक्ट है इट इज अ 250 मिलियन यूएस डॉलर प्रोजेक्ट। एंड सीईओ ऑफ झेलम एंड तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट इज सैयद आबिद रशीद शाह। ऑलराइट, ये जो सैयद आबिद रशीद शाह है, ही इज ऑल्सो द सीईओ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी, यानी कि जे&के एरा के सीईओ भी हैं एंड झेलम एंड तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट के सीईओ भी हैं। श्रीनगर में एक एरिएटर कम डांसिंग फाउंटेन्स को इनॉग्रेट किया गया। झेलम एंड लेक्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक एरिएटर कम फाउंटेन डल लेक में इंस्टॉल किया जो वाटर को शूट करता है अप टू 80 मीटर्स हाई। आपको बस इतना याद रखना है, एरिएटर कम डांसिंग फाउंटेन को इनॉग्रेट किया गया कहाँ पे? श्रीनगर में। श्रीनगर में भी कहाँ पे? डल लेक में। एंड ये जो फाउंटेन है इट कैन शूट वाटर अप टू 80 मीटर्स हाई। Recently, which of the following has become the first overseas company to invest in जम्मू एंड कश्मीर? पहली ओवरसीज कंपनी कौन बनी है जिसने जम्मू एंड कश्मीर में इन्वेस्ट किया है, यानी कि एफडीआई? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एमआर ग्रुप इज द करेक्ट आंसर। एमआर ग्रुप बनाएगा मॉल इन श्रीनगर, ये इसका नाम है, शॉपिंग मॉल का नाम है मॉल इन श्रीनगर। मॉल ऑफ श्रीनगर इसका नाम है, सॉरी, मॉल ऑफ श्रीनगर। ऑलराइट, और ये एक आईटी टावर बनाएगा श्रीनगर में, एक आईटी टावर बनाएगा जम्मू में। मॉल ऑफ श्रीनगर बनाएगा सैमपुरा यानी कि जो पुलवामा है, और फिर आईटी टावर बनाएगा श्रीनगर में, और एक आईटी टावर बनाएगा जम्मू में। इन तीनों ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं इनकी कॉस्ट कितनी है? 500 करोड़ इनकी कॉस्ट है। ऑलराइट, एंड हाल ही में इसकी ये जो मॉल ऑफ श्रीनगर है शॉपिंग मॉल, इसकी हाल ही में फाउंडेशन स्टोन भी ले की थी। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड दी माता शारदा देवी टेम्पल इन करना सेक्टर। करना सेक्टर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जे&के? होम मिनिस्टर अमित शाह जो हैं इन्होंने हाल ही में इनॉग्रेट किया माता शारदा देवी टेम्पल इन करना सेक्टर। आपको बताना है कि जो करना सेक्टर है किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इससे पहले जो हमने करंट अफेयर्स की वीडियो बनाई थी, जो क्लास मैंने अपलोड की थी, उसमें मैंने ये न्यूज़ कवर की थी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुपवारा इज द करेक्ट आंसर। हमने उस क्लास में ये पढ़ा था कि माता शारदा देवी की आइडल जो है उसको लाया जा रहा है कहाँ से? सिरिनगेरी कर्नाटका से, एंड उसको इंस्टॉल किया जाएगा माता शारदा देवी टेम्पल में, जिसको बनाया गया है कहाँ पे? टीटवाल में, टीटवाल करना सेक्टर। ऑलराइट, एंड ये जो करना सेक्टर ये कहाँ पे? ये है कुपवारा में। ऑलराइट, यहाँ पे जो माता शारदा देवी का टेम्पल है इसको हाल ही में इनॉग्रेट किया किसने? अमित शाह ने। Recently, who among the following has become the first woman from Jammu and Kashmir to be awarded the Wildlife Conservation Award by J&K Lieutenant Governor मनोज सिन्हा? मनोज सिन्हा ने हाल ही में इन चारों ऑप्शंस में से किसको अवार्ड दिया वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आलिया मीर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
इनके एफर्ट्स को, कंजर्वेशन एफर्ट्स को मद्देनजर रखते हुए इनको एलजी मनोज सिन्हा ने अवार्ड दिया, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड। ऑलराइट। फेमस Basholi paintings from Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir is Kathua received GI tag. There were 8 other products for which application was filed. Which of the following is not one of them? हाल ही में जो बशोली पेंटिंग्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट से, उनको मिला जीआई टैग। आपको बताना है कि जब जम्मू एंड कश्मीर ये जो बशोली पेंटिंग्स है, जब इनके लिए जीआई टैग की एप्लीकेशन फाइल की गई थी, इसके साथ 8 और प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए जीआई टैग को फाइल किया गया था, एप्लीकेशन को। आपको बताने जो 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा वो प्रोडक्ट है जिसके लिए एप्लीकेशन फाइल नहीं की गई थी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अन्ना बेशाई ग्रेप्स गांधरबल इज द करेक्ट आंसर। इसके लिए जीआई टैग एप्लीकेशन को फाइल नहीं किया गया था। फिर कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए जीआई टैग एप्लीकेशन को फाइल किया गया था, नोट कीजिए। एक है अनारदाना यानी कि रामबन, एक है सुलाई हनी जो कि है रामबन, मुश्क बुज्जी राइस जो कि है अनंतनाग, बशोली पेंटिंग्स जो कि है कठुआ, उसके बाद है बशोली पश्मीना वुलन प्रोडक्ट्स जो कि है कठुआ, चिकरी वुडक्राफ्ट जो कि है राजौरी, बदरवाही राजमा जो कि है डोडा, कलाड़ी जो कि है उधमपुर, एंड लद्दाख वुड कार्विंग जो कि है लद्दाख। इसको भी, लद्दाख वुड कार्विंग को भी जीआई टैग मिला है। एक तो मिला बशोली पेंटिंग्स को, दूसरा मिला लद्दाख वुड कार्विंग को। ऑलराइट, ये हैं 9 प्रोडक्ट्स जिनके लिए हाल ही में जीआई एप्लीकेशन फाइल की गई थी। उसमें से मिला किसको? एक मिला बशोली पेंटिंग्स को, दूसरा मिला लद्दाख वुड कार्विंग को। जेएंडके एडमिनिस्ट्रेशन ने जो शेर कश्मीर का नाम है वो ड्रॉप किया है, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री एंड पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस। पहले इन मेडल्स का नाम हुआ करता था शेर कश्मीर मेडल फॉर गैलेंट्री एंड शेर कश्मीर मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस। अब इन मेडल्स का नाम होगा जम्मू एंड कश्मीर मेडल फॉर गैलेंट्री एंड जम्मू एंड कश्मीर मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस। आपको बताना है ये जो मेडल्स हैं इनको किस साल में स्टार्ट किया गया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2001 इज द करेक्ट आंसर। 2001 में इन मेडल्स को स्टार्ट किया गया था। यह भी आपको याद रखना है, शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, इसमें भी शेर कश्मीर के नाम को हटाया गया है। अब बस इस सेंटर का नाम रह गया है कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। यह बनाया गया था इन द ईयर 1977। ऑलराइट, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ये जो शेख अब्दुल्ला है यानी कि शेर कश्मीर, इनका जन्म हुआ था 5th ऑफ दिसंबर 1905। और 5th ऑफ दिसंबर जो है ये एक पब्लिक हॉलीडे थी जम्मू एंड कश्मीर में। हाल ही में इसको ख़त्म किया गया, अब ये पब्लिक हॉलीडे नहीं है। और एक पब्लिक हॉलीडे मार्टर्स डे, इसको सेलिब्रेट किया जाता था जम्मू एंड कश्मीर में ऑन 13th ऑफ जुलाई। इसको भी ख़त्म किया गया, अब ये भी एक पब्लिक हॉलीडे नहीं रही है। 2 नई पब्लिक हॉलीडेज डिक्लेयर की गई हैं। एक 23 सितंबर यानी कि 1895, 23 सितंबर 1895, ये डेट ऑफ बर्थ है किसका? हरी सिंह का। इसीलिए हरी सिंह की बर्थ एनिवर्सरी होती है 23 सितंबर को, ये एक नई पब्लिक हॉलीडे बनाई गई है। एंड 26 ऑफ अक्टूबर 1947 इस डेट को साइन किया गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इसीलिए 26 ऑफ अक्टूबर को एक्सेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड ये भी एक पब्लिक हॉलीडे जम्मू एंड कश्मीर में डिक्लेयर की गई है। ऑलराइट, यानी कि 2 पब्लिक हॉलीडेज को हटाया गया एंड 2 नई पब्लिक हॉलीडेज को इंट्रोड्यूस किया गया। पहले पब्लिक हॉलीडे हुआ करती थी 5th ऑफ दिसंबर एंड 13 जुलाई। अब ये भी खत्म, अब है 26 अक्टूबर एंड 23 सितंबर। ऑलराइट, एलजी मनोज सिन्हा जो हैं, एक इंडियन एक्सप्रेस ने एक लिस्ट जारी की, लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट पावरफुल इंडियंस। इसमें एलजी मनोज सिन्हा 24th पोजीशन पे रहे। और जो इंडियन एक्सप्रेस की जो ये लिस्ट है ऑफ 100 मोस्ट पावरफुल इंडियंस, उसमें पहला नंबर था नरेंद्र मोदी का, दूसरा नंबर अमित शाह का एंड तीसरा नंबर एस जयशंकर जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। अमित शाह अभी के टाइम पे हैं यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन। इनके पास 2 मिनिस्ट्रीज हैं, यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन भी है अमित शाह। ऑलराइट,
राजदान पास रिसेंटली सीन इन न्यूज कनेक्ट्स डैश विद द कश्मीर वैली। राजदान पास हाल ही में न्यूज में था। आपको बताना है कि ये किस इन चारों ऑप्शन में से किसको कनेक्ट करता है कश्मीर वैली के साथ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुरेज वैली इज द करेक्ट आंसर। राजदान पास गुरेज वैली को कनेक्ट करता है कश्मीर वैली के साथ। एंड गुरेज वैली कहां पे लाई करती है? ये लाई करती है डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में। लैंडस्लाइड अटलस ऑफ इंडिया, इसको हाल ही में लॉन्च किया किसने? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो कि फंक्शन करता है अंडर इसरो, इसने हाल ही में लॉन्च किया लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया। जहां पे आप ये येलो कलरिंग देख रहे हो, ये सारा एरिया लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। ये नॉर्थ ईस्ट का एरिया, जम्मू एंड कश्मीर का एरिया, हिमाचल का एरिया, ये सारा लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। और यहां पे भी महाराष्ट्र वगैरह, कर्नाटक, केरला। अब इसमें लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया में आपको क्या याद रखना है? एक तो यह याद रखना है कि इसको जारी किया है किसने? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने, जो इसरो के अंडर फंक्शन करता है। ऑलराइट, अब इसमें क्या याद रखना है? आपको याद रखना है, पहली चीज आपको याद रखनी है वो ये है कि उत्तराखंड, नोट कीजिए, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश, these states oblique union territories, they recorded highest number of landslides during 1998 to 2022। यानी कि उत्तराखंड, केरला, जम्मू एंड कश्मीर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश, ये ऐसी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं जिन्होंने हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंडस्लाइड्स रिकॉर्ड किए बिटवीन 1998 एंड 2022। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो क्या है? वो है जो मिजोरम है, इट टॉप्ड द लिस्ट। सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड्स कहां पे हुई है? मिजोरम में 12,385 लैंडस्लाइड्स हुई हैं इन द पास्ट 25 ईयर्स इन मिजोरम। मिजोरम में सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड्स हुई है इन द पास्ट 25 ईयर्स। कितनी हुई है? 12,385, जिनमें से 8,926 सिर्फ 2017 में ही हुई है। ऑलराइट, ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, मिजोरम, ये जो मिजोरम है, इट इज फॉलोड बाय, मिजोरम इज फॉलोड बाय उत्तराखंड एंड केरला। मिजोरम इज फॉलोड बाय उत्तराखंड एंड केरला। यानी कि पहला पॉइंट है उत्तराखंड, केरला, जम्मू एंड कश्मीर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। These 5 states oblique union territories, they reported the highest number of landslides during the period 1998 to 2022। दूसरा पॉइंट है मिजोरम टॉप द लिस्ट रिकॉर्डिंग 12,385 लैंडस्लाइड इवेंट्स इन द पास्ट 25 ईयर्स, जिसमें से 8,926 लैंडस्लाइड सिर्फ 2017 में ही हुई है। ऑलराइट, तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि मिजोरम इज फॉलोड बाय, यानी कि मिजोरम के बाद सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड्स कहां पे हुई है? उत्तराखंड एंड थर्ड नंबर पे केरला। ऑलराइट, चौथा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स जहां पे सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड एक्सपोजर होने के चांसेस हैं वो है अरुणाचल प्रदेश में। यहां पे 16 डिस्ट्रिक्ट्स को खतरा है। ठीक है, केरला में 14 डिस्ट्रिक्ट्स को खतरा है एंड जम्मू एंड कश्मीर में 13 डिस्ट्रिक्ट्स को खतरा है। किसका? यानी कि यह लैंडस्लाइड एक्सपोजर है 13 डिस्ट्रिक्ट्स को। उसके बाद है उत्तराखंड, ठीक है, यहां पे भी है 13, हिमाचल प्रदेश, असम एंड महाराष्ट्र, यहां पे इन तीनों जगह पे 11, मिजोरम में 8 डिस्ट्रिक्ट्स एंड नागालैंड में 7 डिस्ट्रिक्ट्स। ऑलराइट, आप बस यहां पे जम्मू एंड कश्मीर का याद रखिए, 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैव लैंडस्लाइड एक्सपोजर एरिया। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है, रुद्रप्रयाग एंड टिहरी गढ़वाल, ये दोनों उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। यहां पे है हाईएस्ट लैंडस्लाइड डेंसिटी, यहां पे है हाईएस्ट लैंडस्लाइड डेंसिटी एंड लैंडस्लाइड रिस्क एक्सपोजर, दोनों हाईएस्ट लैंडस्लाइड डेंसिटी भी यहीं पे है एंड हाईएस्ट लैंडस्लाइड रिस्क एक्सपोजर कंट्री में इन दो डिस्ट्रिक्ट्स में है। सबसे पहले रुद्रप्रयाग, दूसरा है टिहरी गढ़वाल। ऑलराइट, जो जम्मू एंड कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे हैं, मतलब जहाँ पे लैंडस्लाइड डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है वो है राजौरी, पुंछ, जम्मू, पुलवामा, अनंतनाग, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स इसमें आते हैं। ऑलराइट, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, अगर अभी तक आपने हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और वहां पे ऐप को डाउनलोड कीजिए। एंड हमारी ऐप पे ऑलरेडी 2 मॉक टेस्ट सीरीज हैं। अगर आपको लगता है इनमें से कोई फिजिबल है आपके लिए तो आप इसको
इसको भी चेकआउट कर सकते हो। ऑलराइट, आई होप आपकी क्लास, आज की क्लास में आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा एंड आपको काफ़ी मज़ा भी आया होगा। ये PDF मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जो मैंने पहले ही आपको बताया है, वहाँ पे जाइएगा। इस पे मैं आंसर्स मार्क करूँगा, उसके बाद मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। टेक केयर दोस्तों, बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।